अब हम फॉर्मूला जर्नल बनाएंगे जिसके अंदर अकाउंटिंग कोड भी होगा और एक ऐसा अमाउंट होगा जो कैलकुलेट होने के बाद आएगा। तो हम वापस ऑरेकल एप्लीकेशन में आते हैं, जर्नल में जाएंगे, डिफाइन में जाएंगे, रिकरिंग में जाएंगे और यहाँ पे बैच का नाम रखेंगे डेमो फॉर्मूला। यही फॉर्म हम नाम कॉपी करेंगे बैच का, जर्नल में लिखेंगे। ये नेसेसरी नहीं होता, आप दोनों नाम अलग अलग लिख सकते हैं। उसके बाद टैब की दबाएंगे तो विजन ऑपरेशन आ जाएगा। मिससेलेनियस की कैटेगरी बनाएं या आप कोई भी कैटेगरी सेलेक्ट करना चाहें। लाइन पे जाएंगे, लाइन नंबर 10 के ऊपर हम क्लिक करेंगे, 10 लिखेंगे और जो अब जर्नल एंट्री हम बनाने जा रहे हैं वो है सेल्स डिस्काउंट डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। तो अकाउंट के अंदर हम डेबिट करने जाएंगे और डेबिट करने के लिए हम जो कोड इस्तेमाल करेंगे वो हम यूज़ कर लेते हैं, ईस्टर्न रीजन डिपार्टमेंट है हमारा। और उसके बाद हम जो कोड इस्तेमाल करेंगे वो 4040, ये सेल्स डिस्काउंट हम यूज़ करेंगे और ओके करेंगे। अब ये अकाउंटिंग कोड डेबिट तो हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर एक अमाउंट ऐसा आएगा जो कैलकुलेट होके आएगा। ठीक है जी। और कैलकुलेट करने के लिए हमें उस अमाउंट को किसी कोड के बैलेंस से मल्टीप्लाई कराना होगा। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा स्टेप 1, स्टेप 1 में हम एंटर ही लिखेंगे क्योंकि हमें आगे कैलकुलेशन करनी है। और अकाउंट में आप जंप करेंगे, अकाउंट में जंप करने के बाद आप क्लिक करेंगे, डिपार्टमेंट डालें आप, फॉर एग्जाम्पल ईस्टर्न रीजन का डिपार्टमेंट है और अकाउंटिंग कोड कौन सा है। अब क्योंकि सेल डिस्काउंट का ताल्लुक सेल से होता है तो हम 4020 लेंगे, जो हमारी सेल्स रेवेन्यू बिल्ड हुई है उसका 10% हम डिस्काउंट दे रहे हैं। तो हमने वो कोड जिसको कैलकुलेशन में लेके आना है, जिसका अमाउंट हमको डिस्काउंट में डालना है, वो हम कोड यहाँ लिखेंगे। यानी सेल्स का जितना भी हमारा रेवेन्यू आ रहा है उसका 10% हम डिस्काउंट देंगे। ओके किया। उसके बाद बैलेंस कौन सा होगा, एक्चुअल होगा, बजट ऑब्वियसली एक्चुअल होगा। ये जर्नल हम रन करेंगे मंथली, इसलिए हम पीरियड टू डेट बैलेंस लेंगे। ये भी ऑप्शन आपके पास मौजूद है कि इस फॉर्मूला जर्नल को आप साल के आखिरी में एक दफ़ा जनरेट करें। अगर आपकी कंपनी की पॉलिसी ये है तो फिर आप ईयर टू डेट लेंगे, लेकिन हमारी कंपनी की पॉलिसी ये है, हम अज्यूम करते हैं कि हम मंथली जर्नल एंट्रीज बनाया करेंगे, तो हम पीटीडी लेंगे, पीरियड टू डेट। दूसरे स्टेप पे आएंगे। अब मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। दूसरा स्टेप यहाँ पे क्लिक किया, मल्टीप्लाई का निशान दबाएंगे। अब एक चीज़ आपको मैं बता दूँ, क्योंकि 40 का जो अकाउंट है ये रेवेन्यू का अकाउंट है, ये बाय नेचर नेगेटिव होता है। इसको पॉजिटिव में लाने के लिए, इस अमाउंट को पॉजिटिव में लाने के लिए हम -0.1 लिखेंगे। तो होगा ये कि माइनस से जब ये मल्टीप्लाई होगा और ये माइनस बैलेंस होगा तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा और लाइन नंबर 10 में जो बैलेंस आएगा वो डेबिट साइड पे आ जाएगा, इसलिए कि वो पॉजिटिव है। क्लियर। ये अमाउंट आप यहां से कॉपी कर लें, Ctrl+C, और इस जर्नल को सेव कर लें। फिर आप लाइन नंबर पे आए, प्लस का निशान दबाएं, 20 लिखें। अब अकाउंट रिसीवेबल के बैलेंस को हम क्रेडिट पे लाएंगे। जो अकाउंट क्रेडिट होगा वो अकाउंट रिसीवेबल का होगा। तो हम क्लिक करते हैं अपने अकाउंट कोड को, ओके करते हैं और यहाँ पर आके हम ईस्टर्न रीजन को लेते हैं और अकाउंटिंग कोड जो हम लेंगे वो लेंगे 1210 अकाउंट रिसीवेबल बिल्ड। ठीक है, ये हमारा क्रेडिट हो जाएगा। ओके, लेकिन इसमें जो अमाउंट आएगा स्टिल वी हैव टू कैलकुलेट दैट अमाउंट। तो हम स्टेप नंबर सेम चलेगा, स्टेप नंबर 1 पे आएंगे और अकाउंटिंग कोड में हम पेस्ट कर देंगे
और चेक करेंगे ये कौन सा अमाउंट है। ये वही अमाउंट है सेल्स रेवेन्यू का जो लाइन नंबर 10 पे हमने कैलकुलेशन पर्पस के लिए लिया था। इसमें वही एक्चुअल का बैलेंस आएगा और पीरियड टू डेट आएगा, लेकिन सेकंड स्टेप पे मल्टीप्लाई का आप यहाँ पे अरिथमेटिकल ऑपरेटर लगाएंगे और अमाउंट में आके इसको 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे। इससे ये होगा कि जो अकाउंट बाय नेचर नेगेटिव है, जब वो 0.1 से मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट माइनस में आएगा, और माइनस में रिजल्ट आने का मतलब ये है कि ये अमाउंट जर्नल एंट्री के अंदर क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ आए। क्लियर? हमने यहाँ पे इसको सेव का बटन दबाया और हमारे तीनों रिकरिंग जर्नल एंट्रीज सेव हो गई। अब जो तीनों रिकरिंग जर्नल्स हमारी डिफाइन हो चुकी हैं, अब हमें उसको रन करना है। तो हम जाएंगे जर्नल, जनरेट, रिकरिंग। रिकरिंग में जब आप जाएंगे तो आपकी बनाई हुई तीनों जर्नल यहाँ पे आ रही होंगी, डेमो फॉर्मूला, डेमो स्केलेटन एंड डेमो स्टैंडर्ड। जिस जर्नल एंट्री की आपको ज़रूरत है वो आप रन कर सकते हैं, क्योंकि हमने तीनों जर्नल डिफाइन की हुई हैं, इसलिए हम तीनों को रन करेंगे। सेलेक्ट करेंगे डेमो को, पीरियड में डालेंगे जाके दिसंबर 07, डेट्स ये होंगी। उसके बाद हम डेमो में आएंगे, स्केलेटन, इसमें भी लिखेंगे दिसंबर टैब 07, जो भी आपका ओपनिंग पीरियड होगा वो लिखेंगे, और डेमो स्टैंडर्ड को सेलेक्ट करेंगे, इसमें भी लिखेंगे हम डेमो दिसंबर 2007, और ये तीनों सेलेक्ट करने के बाद जनरेट का बटन दबाएंगे। तीनों में आपकी आईडीज जनरेट हो जाएंगी। अब हम इन जर्नल्स को चेक करेंगे, व्यू में जाके, रिक्वेस्ट में जाके चेक करेंगे और फाइंड का बटन दबाएंगे। वो तीनों रिक्वेस्ट हमारी प्रोसेस में आ चुकी है। थोड़ी देर में ये तीनों रिक्वेस्ट कंप्लीट हो जाएंगी, जैसा अभी देखिएगा। इनका स्टेटस पेंडिंग नॉर्मल में आ चुका है, और ये 1 बाय 1 या एक साथ ये सारी प्रोसेस होना शुरू हो जाएंगी। अगेन रिकॉल करा रहा हूँ, रिफ्रेश का बटन बार बार दबाने से प्रोसेस तेज नहीं होता। ये मैंने थोड़े ब्रेक के बाद इसको रन किया, रिफ्रेश का बटन दबाया तो उसने कहा सारी कंप्लीट हो चुकी हैं और स्टेटस नॉर्मल आया है। ये रिकरिंग जर्नल को रन करने का प्रोसेस है, और अब हम 1 बाय 1 तमाम जर्नल्स को चेक करेंगे कि हमारे पास क्या रिजल्ट्स आए।